नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है IBSA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 में पूछे गए इडियम एंड प्रोवर्ब आज हम कवर करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपके आगामी एग्जाम 2025 एंड 6 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले कि आपको सिनोनम, एंटोनम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं, जो इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। फर्स्ट इडियम रहेगा हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि ईमानदारी और पारदर्शिता से किसी का काम करना, तो उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑपरेटिंग। क्या रहेगा? ऑपरेटिंग इन अ मैनर दैट इज लेजिटिमेट, ऑनेस्ट एंड ओपन, अर्थात वैध, ईमानदार और खुले तरीके से काम करना ही कहते हैं अब वोट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत आम या फिर किसी वस्तु का साधारण होना, तो उसको बोलते हैं ए डाइम ए डोजन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा कॉमन एंड नॉट स्पेशल, यानी कि कुछ विशेष ना होना यानी कि कॉमन होना। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बी ए किल जॉय। बी ए किल जॉय का मतलब क्या होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों की खुशी को खराब कर देता है, वह व्यक्ति जो दूसरों की खुशी को बर्बाद कर देता है या फिर खराब कर देता है, उसको बोलते हैं बी ए किल जॉय। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा समवन हु स्पॉइल। देखना है समवन हु स्पॉइल द फन एंड डैम्पेन अदर्स इंथुजियाज्म, यानी कि दूसरों की खुशी को बर्बाद करना कहते हैं बी ए किल जॉय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब क्या होता है, यानी कि कठिन परिस्थिति को, ध्यान रखना है, कठिन परिस्थिति को साहस पूर्वक सामना करना या फिर उसको फेस करना। तो यहाँ पर बाइट द बुलेट का जो आंसर रहेगा वह रहेगा टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रेवली। टू इंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस ब्रेवली, यानी कि दर्दनाक अनुभव को बहादुरी से सहन करना कहते हैं बाइट द बुलेट, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब क्या होता है, यानी कि थोड़ा बीमार या फिर अस्वस्थ होना, तो उसको बोलते हैं ऑफ कलर होना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा स्लाइटली इल और अनवेल। क्या रहेंगे? स्लाइटली इल और अनवेल का मतलब होता है थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना। तो यहाँ पर जो ऑफ कलर का जो इडियम रहेगा वह रहेगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है रेयरिंग टू गो। रेयरिंग टू गो इडियम जो है उसका मतलब होता है, यानी कि कुछ शुरू करने के लिए बहुत उत्साह होना। कुछ शुरू करने के लिए बहुत उत्साह होना कहते हैं रेयरिंग टू गो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ईगर टू बिगिन समथिंग। ईगर टू बिगिन समथिंग अर्थात किसी कार्य को शुरू करने के लिए उत्सुकता दिखाना या फिर उत्सुक होना। तो यहाँ पर जो रेयरिंग टू गो इडियम का मतलब रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है स्पीक ऑफ द डेविल। क्या है? स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है, यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं अचानक से उसी का प्रकट हो जाना कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा व्हेन समवन यू आर जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट सडनली अपीयर, यानी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका अचानक से प्रकट होना कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। यानी कि जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है प्रोवर्ब्स जो कि पूछे गई हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में। प्रोवर्ब्स देखते हैं। हमारी जो फर्स्ट प्रोवर्ब है वह है ए हंग्री बेली हैज नो ईयर्स। ए हंग्री बेली हैज नो ईयर्स का मतलब होता है, यानी कि भूखा व्यक्ति सलाह या फिर तर्क की बात नहीं सुनता है। ध्यान रखना है, जो भूखा व्यक्ति होता है वह सलाह या फिर तर्क की बात को नहीं सुनता है, यानी कि अनसुनी करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ए स्टार्विंग पर्सन। ए स्टार्विंग पर्सन इग्नोर एडवाइस और रीजनिंग, यानी कि जो भूखा व्यक्ति होता है वह किसी की बातों को या फिर सलाह को नहीं सुनता है। यानी कि जो यहाँ पर प्रोवर्ब का आंसर रहेगा वह यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रोवर्ब जो रहेगी, प्रोवर्ब काफी इंपॉर्टेंट है। इवन ए वॉर्म विल टर्न। इवन ए वॉर्म विल टर्न का मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे सहनशील व्यक्ति भी, ध्यान रखना है, सबसे सहनशील व्यक्ति भी अत्याचार या फिर दबाव सहन करने की एक सीमा तक ही चुप रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा
इवन द मोस्ट पेशेंस पर्सन विल रजिस्ट इफ पुश्ड टू फार। इसका मतलब क्या है, यानी कि अत्यधिक दबाव देने पर सबसे धैर्यवान व्यक्ति भी विरोध करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वह थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोवर्ब है द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग। द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन द ईटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यानी कि किसी चीज की गुणवत्ता का पता उसे आजमाने पर ही चलता है। किसी चीज की गुणवत्ता का पता उसे आजमाने पर ही चलता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा द क्वालिटी। आंसर रहेगा द क्वालिटी ऑफ समथिंग कैन वी जज आफ्टर यू हैव ट्राइड इट। तो यहाँ पर जिसका मतलब होता है किसी चीज की असली गुणवत्ता उसके अनुभव करने से ही पता चलती है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रोवर्ब रहेगी देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। देयर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आए, यानी कि जो कष्ट दूसरों पर आते हैं वे मुझ पर भी ईश्वर की कृपा से नहीं आए, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा फॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज ऑफ्टन रिजल्ट मोर फ्रॉम प्रोविडेंस देन पर्सनल मेरिट। अर्थात सौभाग्यशाली परिस्थितियां अक्सर ईश्वर की ही कृपा से आती हैं, ना कि केवल व्यक्ति के गुणों से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वह थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है प्रोवर्ब देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच। देयर इज नो थिंग्स एज अ फ्री लंच का मतलब होता है बिना मूल्य या फिर प्रयास के कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलता, यानी कि किसी मूल्यवान वस्तु या फिर सुविधा को पाने के लिए किसी ना किसी रूप से भुगतान करना ही पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग दैट इज डिजायर्ड और वैल्यूएबल विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट इज इन सम वे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है थ्रो समवन अंडर द बस। थ्रो समवन अंडर द बस कहते हैं यानी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को दोष देना या फिर बलिदान कर देना, तो उसको बोलते हैं थ्रो समवन अंडर द बस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वह रहेगा बेसिकली टू ब्लेम। क्या रहेगा, टू ब्लेम समवन फॉर पर्सनल बेनिफिट, यानी कि निजी निजी लाभ के लिए किसी को दोष देना या फिर किसी को बलि का बकरा बनाना। यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वह सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर। डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर का मतलब होता है यानी कि सावधानी बहादुरी का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। सावधानी बहादुरी का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रूडेंस इज सुपीरियर टू रेकलेसनेस। प्रूडेंस इज सुपीरियर टू रेकलेसनेस, यानी कि समझदारी लापरवाही से बेहतर है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा गिव समवन। प्रोवर्ब है गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। गिव समवन एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को थोड़ी छूट देने पर वह जरूरत से ज्यादा फायदा उठा लेता है, यानी कि सिर उंगली पकड़ाओ वह सिर पर चढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑफरिंग अ माइनर अलाउंस और एडवांटेज कैन कॉज समवन टू ट्राई एंड टेक अ लॉट मोर। अर्थात थोड़ी सुविधा देने पर कोई व्यक्ति उसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वह फर्स्ट आंसर यहाँ पर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आज का हमारा लास्ट प्रोवर्ब रहेगा यानी कि जो पूछी गई है असिस्टेंट एग्जाम में वह है एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज। एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज का मतलब होता है यानी कि जो लोग कम जानकार या फिर मूर्ख होते हैं वह अधिक बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा टॉकेटिव पीपल ऑफन लैक सब्सटेंस, यानी कि जो लोग बहुत बोलते हैं वह अक्सर उनमें ज्ञान या फिर गहराई की कमी होती है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आई होप कि आपको ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड इससे पहले के एंटोनम सिनोनिम एंड वन वर्ड्स को आप प्लेलिस्ट कवर कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये सेशन आपको वाकई में अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।